एंड किड्स वेयर की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आइए स्वस्तिका टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र मंडल नियर लाइट हाउस। बेहतरीन फेस्टिवल कलेक्शंस जैसे जीन्स, शर्ट्स, साड़ी, टी शर्ट्स, कुर्ती, लेगिंग्स, चूड़ीदार, अनारकली, मधुबाला, नाइटी सूट्स, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, ट्रैक पैंट्स, बाबा सूट, फेरी फ्रॉक्स, वो भी ऐसी कीमतों पर कि दिल खुश हो जाए। It's like all the right stuff for right people। हर त्योहारों में एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज और कलेक्शंस के साथ। अगर आप एक ही जगह पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए है स्वस्तिका टेक्सटाइल्स। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं नशी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस समय एक बोट पे सवार हूँ, अगल बगल मेरे आपको समुंदर दिखाई दे रहा हो। तो अब हम नॉर्थ बे की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे नॉर्मली लोग स्कूबा डाइविंग के लिए ज़्यादा ये जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स है जो हर रोज़ पानी पार करके यहाँ आते हैं ताकि वो यहाँ के टूरिज़्म को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाए। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार एक टूरिज़्म एरिया से आपको जाना जाता है। नॉर्मली यहाँ हर रोज़ कई टूरिस्ट आते हैं, बट आजकल क्या हो रहा है कि नॉर्मली यहाँ पे जो है जितने मछुआरे हैं वो आते हैं, जब उन लोग फिशिंग करते हैं तो उनका जो जाल है वो जो टूट जाता है तो वो यहाँ पानी में फेंक देते हैं। तो एक तरह की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण हमारा जो मैरिन लाइफ है उनको बहुत नुकसान पहुँचता है। कोरल्स है, तो हमें क्या है कि उन्हें बचाना चाहिए। यहाँ के मछुआरों ने जैसे कि जाल अपना पानी में छोड़ दिया, तो वहाँ पे रिसेंटली हमें पता चला है कि कछुआ जाल में फंस गया। तो हम चाहते हैं कि ये सारे चीज़ में हर रोज़ ध्यान दिया जाए, ऐसे कुछ भी चीज़ें पानी में ना फेंकी जाए। खाली जाल की बात नहीं, हम तो ये भी कहेंगे कि जो यहाँ पे जितने भी पॉल्यूशन होता है, जो वाटर पोल्यूशन है, वो भी ना किया जाए, क्योंकि इससे हमारे जो सी लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचता है। खासकर प्लास्टिक, जो मच्छियाँ हैं वो आके उनको खा लेती है और उनके बाद उनका उसके कारण दम घुट जाता है। तो कृपया करके इस चीज़ों पे ध्यान दें। तो आइए हम आपको यहाँ के कुछ डाइवर से मिलाते हैं, जो अभी हाल ही में इन्होंने एक कछुए को रेस्क्यू किया है, जो मछुआरे के जो जाल है उन पे पूरा ट्रैप हो चुका था। हम उनके डाइवर से जानेंगे कि कैसे उन्होंने टोर्टोइस को रेस्क्यू किया। तो यहाँ पे जितने भी डाइवर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स है सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ पर सी वॉकिंग, स्नॉर्कलिंग और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होता है ये इन लोग खुद से कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सरकारी नौकरी करते हैं, बट इन्होंने क्या है कि अपने लिए अपना काम खुद खोजा है ताकि ये इनसे अपना आपको अपना घर चला सके या फिर यहाँ पे और भी लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सके। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे उस कछुए को रेस्क्यू किया। सुबह हम जब वापस यहाँ आ रहे थे, काम करने आ रहे थे, तो तब हमने उसको देखा था नेट में टैंगल्ड होके वो फंसा हुआ था। तो तब भी हमने ट्राई किया था सुबह के टाइम, लेकिन पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो डीप में चला गया था, मतलब वो नीचे चला गया था। फिर जब हम शाम को जब वापस आ रहे थे तो हमने फिर से उसको स्पॉट किया। स्पॉट करके हमारे जो बोट मास्टर है हुसैन भाई, उन्होंने पहले स्पॉट किया, फिर उन्होंने बोट को अच्छे से पार किया कि ताकि इंजन से उसको कुछ परेशानी ना हो। उसके बाद हम जितने थे हम सब ने मिल के उसको थोड़ा ऊपर अपलिफ्ट किया। अपलिफ्ट करके फिर जो नेट में जो फंसा हुआ था, जिसको घोस्ट नेट बोलते हैं, जो फिशरमैन छोड़ देते हैं, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट्स होते रहती है। यही हमारी दरख्वास्त होगी कि जितने भी फिशरमैन हैं और भी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो समंदर में काम करते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करें ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स, ऐसे चीज़ें ना हो।
तो आइए हम यहाँ के बोटमैन से बात करते हैं कि उन्होंने कैसे मतलब अपने बोट को जस्ट कछुए के साइड पे भिड़ाया ताकि वो कछुए को रेस्क्यू कर पाए। मॉर्निंग मैम। हम लोगों को जितना सिखाया गया बोट ऑपरेटर लोगों को उतना ही हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे पानी में कोई गिर गया है उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना, जैसे हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन में सिखाया गया उसी हिसाब से फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हवा जिस तरह बहता है उसका ऑपोजिट में हमको बोट रखना है और मतलब जो रेस्क्यू करना चाहते हैं आराम से उसको नज़दीक जाना, कम से कम उससे थोड़ा डिस्टेंस रख के उससे सेफली लोगों को उसको रेस्क्यू करना। तो आपका ये एक्सपीरियंस ही था जो आपको आज इस कछुए को बचाने में आपका हेल्प किया? जी जी जी। ओके, थैंक यू। ये मैसेज पहुंचाइए सबके पास में कि बीच को क्लीन रखना। पॉली बैग चिप्स खा के फेंक देते, कोई खाना का पन्नी फेंक देते, कोई खाना का जो फॉइल बॉक्स होता है वो फेंक देते हैं। इसके लिए प्लीज ये मैसेज आप लोग पहुंचाइए। और हम यही चाहते हैं कि लोगों से एक्सपेक्टेशन यही होता है कि हमारे जो भी समुंदर है उसको थोड़ा साफ सुथरा रखें, उसको जितना क्लीन रखें। जैसे नेट वगैरह जो फिशरमैन जैसे छोड़ के चले जाते हैं, प्लीज़ छोड़ के जाए ना, वो अपने साथ लेके जाए। उसकी वजह से काफ़ी सारे क्रीचर्स का नुकसान होता है अंडर वाटर में। तो जैसा कि आपने सुना होगा, हमारे डाइव मास्टर ने बताया कि कुछ डुगोंग्स वगैरह जैसे हमारे कुछ टर्टल्स वगैरह फंस जाते हैं। जिसको हम लोग स्पॉट कर सकते हैं उसी को बचा सकते हैं, जिसको हम लोग स्पॉट नहीं कर सकते उसको क्या होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जगह को नीट एंड क्लीन रखें और इसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे थोड़ा जितना साफ सुथरा रखेंगे, नेट वगैरह सबसे बचा के रखेंगे सब क्रीचर्स को, तो हमारे लिए अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू सर। लेट्स मेक अ ओशन प्लास्टिक फ्री। जैसे कि आपने देखा और आप लोगों ने सुना कि यहाँ के डाइवर्स का ये कहना है कि कृपया जितने भी मछुआरे हैं, मैं तो कहूँगी ना कि मछुआरे, हम सब यहाँ के जितने भी सिटीजन हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने मैरिन लाइफ को कैसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। हमारा मैरिन लाइफ ऑलरेडी इतना खूबसूरत है, बट हम क्या कर रहे हैं कि प्लास्टिक्स फेंक कर, ये जो नेट थ्रो हो रहा है, घोस्ट नेट जो पानी में छूट जाता है या फिर छोड़कर चले जाते हैं, इनके कारण जो हमारा मैरिन लाइफ है वो धीरे धीरे करके स्पॉइल हो रहा है। जैसे हम एक घर पे रहते हैं तो हम वो घर को साफ सुथरा रखने के लिए हर रोज कोशिश करते हैं। अब एक फेस्टिवल आ जाता है तो इससे पहले हम अपने घर को साफ करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे हम एक इनिशिएटिव ये क्यों नहीं लेते कि हम इन्हें भी अपना घर माने। तो हमारा यही दरख्वास्त है आप लोगों से, अंडमान के निवासियों से ये दरख्वास्त है कि कृपया करके ये जो मैरिन लाइफ है इनको बचाए, ताकि यहाँ के टूरिज्म, इनसे ही इनका घर चलता है। करके इस चीज़ों पे ध्यान दे और नेक्स्ट टाइम से ये कोशिश करें कि हम ये चीज़ें वापस रिपीट ना करें, कि ताकि जो हमारे मैरिन लाइफ है उनको कोई भी तरह का नुकसान ना हो। जब एक प्लास्टिक पानी में या फिर समंदर में डिस्पोज होता है तो उसे लगभग 70,000 साल का समय लग जाता है गलने में। तो सोचिए वो प्लास्टिक कितने समय तक पानी में रहता है, और वो यहाँ के जितने भी सी के जितने भी क्रिएचर्स है वो उन प्लास्टिक को कैसे अडेप्ट करते हैं। अब हमारे अगल बगल हर वक्त प्लास्टिक होगा तो क्या हम वो जगह सरवाइव कर पाएंगे। तो वैसे उनके अंदर भी एक जान बसी हुई है, तो हमें उन जान को बचाना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम इन जान को बचाए, हम ये प्लास्टिक पानी में ना फेंके। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ के जो डाइवर्स है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी जमी हुई थी। वो चाहते तो ये चीज़ ना भी करते, बट उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया कि ये जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सके। तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा इनके लिए इनका जो समुंदर है ये उनका काम है, तो वो अपने समुंदर को साफ रखना चाहते हैं और वो सबसे यही दरख्वास्त करते हैं। ना प्लास्टिक फेंके, ना ही नेट फेंके। कैमरामैन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। धन्यवाद।